प्रधानमंत्री मोदी 4 दिन की विदेश यात्रा से लौटे तो सीधे बेंगलुरु पहुंचे। आमतौर पर विदेश से आने पर प्रधानमंत्री दिल्ली में उतरते हैं, लेकिन इस बार अपने चंद्रवीरों से मिलने की ऐसी बेसब्री थी कि 4 दिन की थका देने वाली यात्रा और घंटों के फ्लाइट के बावजूद पीएम सबसे पहले देश के वैज्ञानिकों और टेक्नीशियनों की उस टीम से मिलने के लिए बेंगलुरु पहुंचे, जहां से चंद्र विजय की ऐतिहासिक कहानी लिखी गई। पीएम जैसे ही इसरो चीफ से मिले, चंद्रमा पर फतह हासिल करने वाले वैज्ञानिकों से मिले, अपनी भावनाओं को, अपनी खुशी को रोक नहीं सके। उन्होंने इसरो चीफ की पीठ थपथपाई, उनकी टीम के वैज्ञानिकों को गले लगा लिया। अपनी खुशी को वो ऐसे बयां कर रहे थे जैसे अभी अभी उनकी टीम ने चांद को जीता है, और उनका मन हर उस शख्स को बिना कहे ही शुक्रिया कह रहा था, जिनकी मौजूदगी से हिंदुस्तान ने अंतरिक्ष में कभी न मिटने वाली छाप छोड़ी है। इन्हीं क्षणों का, इन्हीं पलों का प्रधानमंत्री को भी इंतजार था, वैज्ञानिकों को भी। पीएम के साथ साथ इसरो में मौजूद चंद्रयान 3 की पूरी टीम के चेहरे पर जो खुशियां थी, वो बयां कर रही थी कि ये क्षण कितना अहम था। और इस मौके पर इसरो चीफ एस सोमनाथ ने पीएम को चंद्रयान 3 मिशन की कामयाबी के बारे में विस्तार से बताया। चंद्रयान 3 से जुड़े मॉडल्स दिखाकर पीएम को पूरी जानकारी दी। पीएम ने भी उनसे बीच बीच में सवाल किए और पूरे अभियान को अच्छे से समझने की कोशिश की। एक तरह से पीएम मोदी ने उस पल को एक बार फिर से अपने वैज्ञानिकों के साथ, चंद्रवीरों के साथ जीने की कोशिश की, जब भारत ने चंद्रमा पर विजय प्राप्त की और चंद्रयान 3 सफलतापूर्वक चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरकर दुनिया में इतिहास रच दिया और दुनिया का पहला देश बना जिसने ये कामयाबी अपने दम पर हासिल की और चंद्रमा के उस हिस्से पर तिरंगा फहराया जहां तक मानव इतिहास में कोई और कभी नहीं पहुंच सका था। और पीएम इसी खुशी को अपने वैज्ञानिकों के साथ बांटने के लिए उत्सुक थे। शायद ऐसी खुशी बहुत रेयर ओकेजन होते हैं जब तन मन खुशियों से भर गया हो। और व्यक्ति के जीवन में कई बार ऐसी घटनाएं घटती हैं कि वो बेसब्री हावी हो जाती है। इस बार मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है। इतनी बेसब्री, ये वो पल थे जब पीएम मोदी बहुत ही भावुक थे। इसरो की टीम ने पीएम मोदी को चंद्रयान 3 का मॉडल, चंद्रयान 3 से ली गई चांद की पहली तस्वीर और रोवर प्रज्ञान के लैंडर विक्रम से निकलकर चंद्रमा पर कदम रखने की तस्वीर भेज की। जाहिर है ये खुशियां, ये उपलब्धि, भारत की ये कामयाबी ऐसी है जिसे साझा करते हुए, जिसके सारथियों को सलाम करते हुए पीएम बेहद भावुक हो गए। आपको दिक्कत हुई होगी, लेकिन मैं भारत में आते ही जल्द से जल्द आपके दर्शन करना चाहता था। आप सबको सैल्यूट करना चाहता था। सैल्यूट
आपके परिश्रम को सैल्यूट, आपके धैर्य को सैल्यूट, आपकी लगन को सैल्यूट, आपकी जीवटता को सैल्यूट, आपके जज्बे को। आप देश को जिस ऊंचाई पर लेकर गए हैं, ये कोई साधारण सफलता नहीं है। ये अनंत अंतरिक्ष में भारत के वैज्ञानिक सामर्थ्य का शंखनाद है। उस वक्त पीएम दक्षिण अफ्रीका में थे जब पूरी दुनिया की नजर उस ऐतिहासिक पल पर थी, जब प्रधानमंत्री भी उस पल के गवाह बने थे। वो भले ही अपने वैज्ञानिकों के साथ दक्षिण अफ्रीका से जुड़े थे, लेकिन उनके साथ, उनके बीच में मौजूद होकर खुशियों को साझा करने के मौके के लिए वो बेताब थे। और जब वो उनके बीच थे तो उन्होंने ना सिर्फ उन लम्हों को एक बार फिर जिया, बल्कि ये भी जाहिर किया कि ये वो पल हैं जो हिंदुस्तान और हिंदुस्तानियों के ज़हन में ताउम्र जिंदा रहने वाले हैं। पीढ़ियां भारतीय वैज्ञानिकों के इस कामयाबी पर हमेशा गर्व महसूस करेंगी। मेरी आंखों के सामने 23 अगस्त का वो दिन, वो एक एक सेकंड बार बार घूम रहा है। जब टचडाउन कंफर्म हुआ तो जिस तरह यहां इसरो सेंटर में, पूरे देश में लोग उछल पड़े, वो दृश्य कौन भूल सकता है। कुछ स्मृतियां अमर हो जाती है। वो पल अमर हो गया। वो पल इस सदी के सबसे प्रेरणादायी क्षणों में से एक है। उन तमाम वैज्ञानिकों के बीच पहुंच चुके हैं। हम इन तस्वीरों में देख पा रहे हैं, सभी लोग ताली बजाकर प्रधानमंत्री का स्वागत करते हुए और प्रधानमंत्री वैज्ञानिकों को